एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पुराने समय में एसिड और बेस को उनकी ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता था। जैसे एसिड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता था जिनकी टेस्ट खट्टी होती थी और जो मेटल्स को कोरोड कर देते थे। वैसे ही बेस वैसे सब्सटेंस को कहा जाता था जिनकी टेस्ट कड़वी होती थी और जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते थे। कुछ समय के बाद ये पता चला, साइंटिस्ट ने ये पता किया कि हम लोग एसिड और बेस को लिटमस पेपर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग सब लिटमस पेपर के बारे में जानते होंगे। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो जो एसिड होती थी ना, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती थी। वैसे ही जो बेस होती थी वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पता चला, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आई, डिफरेंट थ्योरीज आई जो कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था एसिड और बेस का। उन सारी थ्योरीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। तो उन सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए न्यू थ्योरीज प्रपोज की गई साइंटिस्ट के द्वारा। उनमें से दो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो जो दो थ्योरी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, पहली तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस एंड द सेकेंड वन इज ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता था जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते थे और H+ आयन देते थे। एज फॉर एग्जाम्पल HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इट इज़ नाइट्रिक एसिड, H2SO4 इट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड एंड CH3COOH इट इज़ एसिटिक एसिड और HCN इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजन साइनाइड। तो लेट्स सी द इक्वेशंस। तो HCl कैसे डिसोसिएट हो गया, H+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया। HNO3 भी H+ और NO3- में डिसोसिएट हो गया। H2SO4 2H+ और SO4 2- में डिसोसिएट हो गया। HCN H+ और Cn- में डिसोसिएट हो गया। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सब एक्वस सॉल्यूशन में क्या दिए, H+ दिए, H+ दिए, H+ दिए, H+ दिए। सो दिस कंपाउंड्स आर व्हाट, एसिड्स। अब हम बेस के पास चलते हैं। तो आर्हेनियस के द्वारा बेस को डिफाइन ऐसे किया गया, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस। ओके, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयंस। तो एग्जाम्पल आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया इन वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक्वस सॉल्यूशन में क्या दिया, OH- दिया, Na+ + OH-। सो इट इज़ बेस। वैसे ही बैरियम हाइड्रोक्साइड Ba2+ दिया, 2OH- दिया, तो इट इज़ ऑल्सो बेस। और अमोनिया इन वाटर क्या दिया, NH4+ और OH-। जैसे कि देखिए, अमोनिया जो है इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। वैसे तो H2O, ठीक है, H2O है, H2O को आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या किया, ये इस हाइड्रोजन को ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन H+ को ले लिया और इसका जो बॉन्ड था यहाँ पे चला गया। तो ये क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, NH4+ और ये जो बॉन्ड का चार्ज इस पे चला गया, तो OH-। ओके, सो अब नाउ वी विल गो फॉर ब्रॉन्स्टेड-लोरी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी, एसिड वैसे सब्सटेंस को कहा जाता था, एसिड सब्सटेंस मॉलिक्यूल हो भी सकती है और आयन भी हो सकती थी, ठीक है, विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन टू एनी सब्सटेंसेस। तो वैसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी होती थी दूसरे सब्सटेंसेस को प्रोटोन डोनेट करने की, ठीक है। सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि एन एसिड इज़ अ प्रोटोन डोनर स्पीसीज। वैसे ही according to Bronsted and Lowry, base is a substance that may be molecule or ion which has tendency to accept a proton from any other substances। ठीक है, तो बेसिस क्या होती थी, जिनके पास टेंडेंसी होती थी कि वो दूसरे सब्सटेंसेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। सिंपली वी कैन से कि अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। ओके, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। सम एग्जाम्पल्स आर हेयर, ब्रॉन्स्टेड एसिड की और ब्रॉन्स्टेड बेस की। मॉलिक्यूलर एसिड्स, ये एसिड्स दो तरह की हो सकती हैं, बेस भी दो तरह की हो, मॉलिक्यूलर एसिड हो सकती हैं और आयनिक एसिड हो सकती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेस हो सकती हैं, आयनिक बेस हो सकती हैं। ओके, तो हियर इज सम एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, H3PO4 ETC, ठीक है। वैसे ही आयनिक एसिड की बात जब करेंगे हम तो क्या होगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन, NH4+, HSO4-, HSO3-, HPO4 2-। ठीक है, तो
वैसे ही ब्रॉन्स्टेड बेस की कुछ एग्जांपल्स होंगी RnH2, NH3, H2O, R2NH, OH माइनस, S2 माइनस, SCO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ये सारी स्पीसीज जो होंगी वो क्या करेंगी, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये सारी स्पीसीज क्या करेंगी, प्रोटॉन डोनेट करने का काम करेगी। लाइक दिस, जैसे अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैंने आपको यहाँ बताया था, तो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, NH4 प्लस देगा और OH माइनस देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अमोनिया क्या हुआ, H2O से H प्लस लिया, इसके लिए ये क्या बन गया, NH4 प्लस बन गया एंड दिस इज बेस, क्योंकि ये क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम किया। वैसे ही वाटर के पास हम चलते हैं, वाटर में क्या हुआ कि वाटर तो अपना H प्लस दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, OH माइनस बचा, तो ये OH माइनस हो गया, तो ये एसिड की तरह काम किया। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया। सिंपली हम H2SO4 और H2O की रिएक्शन के साथ चलेंगे, तो ये क्या करेगा, H2SO4 क्या करेगा, H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि H2O इज़ अ वीक एसिड, वी कैन से। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके पास ज़्यादा टेंडेंसी H प्लस डोनेट करने की, तो ये क्या करेगा ना कि क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती हैं, तो इसके पास कैपेसिटी होती है इधर से H प्लस लेने की। ठीक है, तो क्या करेगा, इधर H2SO4 एसिड की तरह काम करता है। क्यों एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि ये अपना एक H प्लस H2O को डोनेट कर देता है और क्या बना देता है, H3O प्लस बना देता है। दिस इज हाइड्रोनियम आयन, दिस इज क्या, हाइड्रोनियम आयन। ओके, एंड HSO4 माइनस दे देता है। तो H2O का बेस क्यों कहा गया, क्योंकि इसने H प्लस एक्सेप्ट किया। ओके, थैंक यू for seeing the video, and if you like this video, please like, subscribe.